नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात से अवगत कराया। कहा जा रहा है कि इस दौरान आर्मी की तैयारियों और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री के साथ साथ झूठे एवं भ्रामक बयान प्रसारित करने के आरोप में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही बीबीसी न्यूज पोर्टल को नोटिस भेजा है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एएनआईए की हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। उसे अमेरिका से भारत में प्रत्यार्पण किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और प्रगति में बाधा डालने के नापाक इरादों को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन जारी रखते हुए रविवार रात जम्मू कश्मीर के पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। सेना के अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस मुद्दे पर सैकड़ों याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार से कहा कि गिर स्थित सोमनाथ मंदिर के पास एक विध्वंस स्थल पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनाई जा रही दीवार 5 से 6 फुट ऊंची होनी चाहिए। अदालत इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही थी। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की सुरक्षा को खतरे की आशंका के चलते वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आकलन के बाद 26 अप्रैल को सचदेवा की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। बहुचर्चित वीडियो मंच यूट्यूब ने गुंजन सोनी को भारत के लिए क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का सोमवार को ऐलान किया। सोनी ने इससे पहले जलोरा, स्टार इंडिया और मिंत्रा के लिए भी काम किया है। भाजपा ने सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप सिंधु जल संधि को स्थगित करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदूवादियों को केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पक्षकार बनाने की अनुमति देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और ओटीटी मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को सोमवार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। आभूषण विक्रेता सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद अक्षय तृतीया के मौके पर अच्छी मांग की उम्मीद कर रहे हैं और ग्राहकों को लुभाने के लिए सोने के मूल्य और गहने बनाने के शुल्क पर आकर्षक छूट की पेशकश कर रहे हैं। अक्षय तृतीया को सोने खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद होने से उत्पन्न स्थिति का आकलन कर रही है और उसे पूरी तरह से समझने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय विमानन सेवाओं के साथ समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहा है। कई बॉलीवुड फिल्मों में जाने माने अभिनेताओं के साथ काम कर चुके एक नाइजीरियाई व्यक्ति को उसके एक साथी के साथ दिल्ली में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों को 354 ग्राम एमडीएमए के साथ पकड़ा गया, जिसमें 769 गोलियां थी। भारत अगर हर साल 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ता है तो वह 2029 तक तापीय कोयले का आयात पूरी तरह से बंद कर सकता है। ऐसा करके देश 2025 से 2029 के बीच लगभग 66 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। चीन ने अपने मित्र देश पाकिस्तान की संप्रभुता एवं सुरक्षा हितों की रक्षा करने में उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच किए जाने का आह्वान किया है। चीन के नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के संभावित प्रभाव को कमतर आंकते हुए कहा कि उनके पास नौकरियों की रक्षा करने
और चीनी निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से होने वाले नुकसान को सीमित करने की क्षमता है। भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में साझेदारी बनाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका महत्व उन पिचों पर और बढ़ जाता है जहां बड़ा स्कोर बनाना संभव नहीं होता है। दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर केविन पीटरसन का मानना है कि लोकेश राहुल अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप में भारत के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के साथ विकेट कीपिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।